जय हिंद दोस्तों। आप सब उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 18 फरवरी है। 18 फरवरी को हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में हम एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का टारगेट है 100 लाइक का। उम्मीद करते हैं आप लोग कंप्लीट करेंगे। आज का सुविचार है, समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करता है। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए वन्य जीव नियम लागू किए हैं जो नील गाय को मारने की अनुमति देते हैं? तो ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए इसमें टिक लगा हुआ है, क्या है? हरियाणा है। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। यहाँ के सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी है। ठीक है ना? कौन है? नायब सिंह सैनी है। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है ना? हरियाणा में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 5 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 10 हैं। ठीक है ना? थी ये बात किसकी? हरियाणा की। बात अब आती है आगे, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को ही हुई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान सिंह है। आप जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगला ऑप्शन दिया गया है बिहार। बिहार की राजधानी पटना। मुख्यमंत्री कौन है? सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव हैं। बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किस देश के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया है? यूरोप, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप। यूरोप की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। और मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। ठीक है ना? अच्छा, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किस देश के लिए सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया है? तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेस्की। आपको पता है कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ठीक है ना? तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं यूरोप से मदद मांगे हैं। ठीक है ना? मदद के रूप में क्या कहें? जो है यूरोप सशस्त्र सेना का गठन करे। ठीक है ना? अच्छा, अन्य ऑप्शन भी आया है जैसे ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की राजधानी हो जाएगी ब्रासीलिया। मुद्रा क्या हो जाएगी? रियाल। अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्यूनस आयर्स। मुद्रा क्या हो जाएगी? अर्जेंटीना पेसो। क्या हो जाएगा? पेसो। इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी? देखिए पहले जकार्ता थी, अब क्या हो गई? नूसंतारा हो गई है। ठीक है ना? इसकी रुपया क्या, मतलब मुद्रा क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर निजरीकरण तकनीकी विकसित की है? तो हम पहले जान लेते हैं कि सौर निजलीकरण तकनीकी क्या है। ठीक है ना? तो यह है कृषि और खाद्य उत्पादों को निर्जलित करने के लिए एक क्या है? प्रारंभिक प्रक्रिया है। कृषि और खाद्य उत्पादों को निर्जलित करने की एक क्या है? यह पारंपरिक प्रक्रिया है। इसे कौन विकसित किया है? तो ये ऑप्शन दिया गया है आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी कानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी कानपुर। ये कानपुर ने इस तकनीक को विकसित किया है। अब बात आती है, ये सब जितने भी हमारे आईआईटी कॉलेज हैं इनकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना? तो इनकी स्थापना हुई थी, देखिए क्रमशः बता देते हैं। आईआईटी मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। कानपुर की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। ध्यान रहे। आगे चलते हैं।
हाल ही में आई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्राकृतिक गैस की खपत वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तब इसमें आया है आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसकी जो स्थापना हुई थी यह 1974 में हुई थी। किस लिए किया गया था, ठीक है ना। यह आर्थिक विकास और सहयोग संगठन के अंतर्गत आता है। यह प्राकृतिक गैस से जो है संबंधित है। कितनी खपत बढ़ने की संभावना है 2030 तक, तो यह हो जाएगी 60% बढ़ने की संभावना है। आगे चलते हैं। हाल ही में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है। वाराणसी, उज्जैन, तमिलनाडु, चेन्नई। तो ये आपके हुआ है वाराणसी में हुआ है। कौन किया है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी किए हैं, ठीक है ना। काशी तमिल संगमम योजना है क्या, ये जो संस्करण है ये है क्या, यह है काशी और तमिलनाडु के बीच शाश्वत सभ्यतागत संबंधों का एक उत्सव है। काशी और तमिलनाडु के बीच शाश्वत सभ्यतागत संबंधों का यह उत्सव, यानी कि जो पुरानी हमारी सभ्यता है दोनों का संबंध क्या है, संबंधित एक उत्सव है। अच्छा, बात आती है वाराणसी की। तो वाराणसी कौन सी नदी किनारे स्थित है, तो यह गंगा नदी किनारे स्थित है। उज्जैन कौन सी नदी किनारे स्थित है, कह सकते हैं यह क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। क्षिप्रा नदी, और जिसे कहा जाता है यह चंबल नदी की एक सहायक नदी है। तमिलनाडु देखिए एक राज्य है। तमिलनाडु में प्रमुख नदी कौन कौन सी हैं, कावेरी हैं, बैगई नदी, तमिर वरणी नदी। चेन्नई कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, तो यह कूम नदी किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी, कूम नदी और अडयार नदी। अडयार, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हाल ही में किस तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को, 12 फरवरी को, 13 फरवरी को, 14 फरवरी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 फरवरी को। जिस दिन ये विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है उसी दिन राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अच्छा है, नेशनल वुमेन डे। अब जैसे 3 अन्य डे हमारे भी आए, जैसे 11 फरवरी, 12 फरवरी, 14 फरवरी। तो आपको बता दें 11 फरवरी को मनाया जाता है प्रॉमिस डे, 12 फरवरी को हक डे, ठीक है ना। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, और उसी दिन मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी को आपको पता ही है प्रमुख डे है वैलेंटाइन डे, लेकिन हम लोग अब ब्लैक डे के रूप भी मनाते हैं, क्योंकि 14 फरवरी के दिन पुलवामा में एक जो है आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें बहुत से हमारे जवान शहीद हुए थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा हुआ है ये, नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ है। यह व्यापार से संबंधित है। आगे चलते हैं। हाल ही में राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू किया गया है। मणिपुर, झारखंड, उड़ीसा और असम। तो अभी ये बाबू हुआ है आपके मणिपुर में। जो मणिपुर के सीएम थे वह अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं, इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिए हैं। वहाँ की व्यवस्था चरमरा गई थी। राज्यपाल की सूचना पर राष्ट्रपति ने आर्टिकल 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रीय जो है राजकीय आपात की घोषणा कर दी है, ठीक है ना। राजकीय आपात में क्या होता है कि मुख्यमंत्री की शक्तियाँ छीन ली जाती हैं। यह तब लगाया जाता है जब वहाँ पे संविधान का, जिस राज्य में संविधान का उल्लंघन किया जाता है उस राज्य में राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ लगाया गया है, आपके मणिपुर में लगाया गया है। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित 3 आर्टिकल बहुत फेमस हैं जो आपातकाल से संबंधित है। 352 में 4 जोड़िए तो क्या आ जाएगा 356, और 356 में 4 जोड़िए 360 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 360। तो 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात है। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। 360 में क्या है, वित्तीय आपात है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं।
हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टैक्स 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये टैक्स है, टैक्स नहीं है, ध्यान रहे। तो ये है क्या? मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टैक्स है क्या, ये बताता हूँ। कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एकजुट करता है। क्या करता है? ये है कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एकजुट करता है। कौन? यही कपड़ा अगर आया है तो आपका हो जाएगा यह कपड़ा मंत्रालय। कौन से मंत्रालय द्वारा? ये कपड़ा मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, यानी कि वहाँ है कौन मंत्री इसमें? गिरिराज सिंह है। कौन है? गिरिराज सिंह है। वर्तमान में कौन क्या है, इसकी वीडियो मैं अलग से बना के डाल चुका हूँ, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में वो शामिल होगा, आप वहाँ पे दे सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। वस्त्र मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ आयुष्मान भारत वय वंदन योजना आधिकारिक तौर पर शुरू की गई है? गुजरात में, नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पुदुचेरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी में। ठीक है ना। आयुष्मान भारत वय योजना यह है 70 साल के प्लस लोगों का मुफ्त इलाज के लिए है। ठीक है ना, मुफ्त इलाज के लिए है 70 साल प्लस, जिसमें 5 लाख तक के जो है इलाज क्या रहेंगे? फ्री रहेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस मनाया जाता है? 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 फरवरी हो जाएगा। टिकाऊ पर्यटन के महत्व, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, मैं बता दे रहा हूँ। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस का उद्देश्य क्या है? टिकाऊ पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता। टिकाऊ पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ये क्या है? उसका उद्देश्य है, थीम है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई में आयोजित किया जाएगा? रूस, ब्राज़ील, भारत, चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। क्या आया है? ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया। मुद्रा क्या है? रियाल। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल। भारत की राजधानी चीन और मुद्रा क्या हो जाएगी? भारतीय रुपया। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कुल कितने देश शामिल हैं वर्तमान में? अब कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। ठीक है ना। ब्रिक्स को इस तरह लिखते हैं, BRICS। ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया। ठीक है ना। ये मुख्य रूप से थे, एक तरह से यह क्या है? व्यापार संगठन है। क्या है यह? व्यापार संगठन है। बहुत बढ़िया। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? सन 2006 में हुई थी। ठीक है ना। और कहाँ हुई थी? यह रूस में की गई थी, ध्यान रहे। हाल ही में हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में आयोजित हुआ। हाल ही में हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में आयोजित हुआ है। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो कौन सा हुआ है? 8वां हुआ है। तो उद्देश्य क्या है हिंद महासागर सम्मेलन का? तो हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना। ठीक है ना। ये क्या है? उसका उद्देश्य है। और हुआ कहाँ ये है? मस्कट, ओमान के मस्कट शहर में। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत की है? सिंगापुर, अमेरिका, चाइना, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है ना। ट्रस्ट पहल की शुरुआत, ट्रस्ट पहल मतलब आप जानते ही होंगे, सत्य। ट्रस्ट मतलब क्या होता है? सत्य, यानी कि कोई व्यक्ति कैसा है उसके बारे में है, एक दूसरे की विश्वास दिलाने की प्रति है ये ट्रस्ट पहल। तो कौन शुरू किया? ये है अमेरिका। तो
अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या हो जाएगी? अमेरिकी डॉलर। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर शहर ही है, मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। अच्छा, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। मुद्रा क्या है? आपको पता ही होगा। क्या मिलता है मुद्रा में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लोग जाते हैं यहाँ कमाने के लिए है रियाल, ठीक है ना। क्या मिलता है? रियाल। हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने तेजाब हमले की पीड़ितों को कितने हजार रुपए मासिक देने की घोषणा करी है? तो ये बहुत बढ़िया पहल है, पंजाब सरकार ने शुरू किया है। 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये। तो यह 10,000 रुपये देने की घोषणा करी है। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जो है महिलाओं के ऊपर जो है तेजाब फेंक दिया जाता है, इसमें पूरा चेहरे जल जाते हैं। तो सरकार ने घोषणा किया है कि हम 10,000 रुपये का करेंगे, पर मंथ देंगे। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब गया हमारा स्टैटिक जीके। पहला क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये कौन थे? ऑप्शन दिया गया है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है ना। पहली बार गवर्नर जनरल कब बना था? ये बना था। तो इसका एक हम ट्रिक भी बनाए थे। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। इसकी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, आप वहाँ से दे सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में होगा ये। आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को, ठीक है ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसी समय क्या हुआ था? 2 अधिराज्य घोषित किए गए थे। एक का नाम था भारत, दूसरे का नाम था पाकिस्तान। क्या नाम था? पाकिस्तान। पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। अशोक के शासनकाल में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध, मौर्य युद्ध, प्लासी का युद्ध, पंजाब का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध। ये युद्ध बहुत ही खतरनाक था। और कलिंग का युद्ध हुआ क्यों था? थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। अशोक की एक प्रेमिका थी जो कलिंग में रहती थी, और अशोक को पता नहीं था कि ये कलिंग की रहने वाली। इनकी मुलाकात जंगलों में हुई थी, दोनों में प्यार हुआ, बातें आगे बढ़ी, बात शादी तक पहुंची। जब शादी तक पहुंची तो जो लड़की थी, लड़की ने कहा कि शादी हमारे यहाँ जो है, जो शादी करेगा उसको हमारे यहाँ ही निवास करना होगा, या हमारे क्षेत्र से या कलिंग से बाहर हमारी शादी नहीं हो सकती है, यह राजा परमिशन नहीं देंगे। तो जो कलिंग का उसमें राजा था, उससे मिलने के लिए जाते हैं अशोक, लेकिन क्या करता है, वो मना कर देता है। मना करने के बाद बेइज्जती भी करता है। इसके बाद अशोक गुस्सा होता है। अशोक गुस्सा होने के बाद क्या करते हैं, कलिंग पर आक्रमण कर देते हैं। और कलिंग का एक रूल था कि जब जब भी कलिंग पर आक्रमण होगा तो महिला, बच्चे, पुरुष जो भी होंगे सबके सब युद्ध में भाग लेते थे। तो जब ये आक्रमण किया तो आक्रमण के समय पूरा कलिंग का पूरा जो जो निवासी थे आक्रमण में भाग लिए थे, युद्ध में भाग लिए थे। तो उसमें दर्दनाक घटना ये हो गई, तो युद्ध में जब अशोक सबको एक तरफ से गर्दन उड़ाते हुए आ रहा था, तो उसी की तलवार से उसी की प्रियंका की गर्दन उड़ जाती है। ये जानकारी उसको तब होती है जब उसके चेहरे से नकाब हटता है, जो मुकुट होता है जब हटता है तो वह देखता है, देखते ही एकदम स्तब्ध रह जाता है। तो सुने ही होंगे, ऐसा क्या गुनाह किए जो लुट गए। यानी कि जिसके लिए युद्ध किया उसको वह अपने हाथों से ही मार डाले। अब ज़रा महसूस करिएगा, किसी के हाथों से किसी की प्रियंका की हत्या हो जाए तो कैसा फील होगा। उसी समय क्या करता है, वह युद्ध को त्याग देता है, युद्ध ना करने की घोषणा कर देता है कि वह कभी भी अभी युद्ध नहीं लड़ेगा। कलिंग का युद्ध बहुत ही फेमस है। कभी मॉडर्न हिस्ट्री क्लास पढ़िएगा हमारी, मज़ा आएगा उसमें। आगे चलते हैं। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उपयुक्त सभी। कुल इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी है। क्या है इसमें? सब सब शामिल है। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आज हम लोग 2G 4G 5G जो भी यूज़ कर रहे हैं तो इन्हीं की देन है। तो ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग। तो जो ये हैं
टिम बर्नर्स ली हैं। अगर इंटरनेट ना हो तो यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम और जो रील बनते हैं सब बेकार है हमारे लिए, ठीक है ना। तो आज का था ये करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। आज का क्वेश्चन हमारा ये है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आंसर का जवाब देना होगा, ये बताना है क्वेश्चन कि गविष्ट किसे कहते हैं। गविष्ट, गविष्ट किसे कहते हैं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक यू।